Hello everyone, a very warm welcome of each and every one of in this amazing class of mathematics. Paper third, we have already started quantitative aptitude. In this, we are doing the chapter first, that the ratio. My name is Sachin Mangal, and as we have started the chapter ratio, ठीक है. So all the things we have already discussed कि क्या क्या है CA फाउंडेशन में पेपर थर्ड में, the course, the weightage, all the things, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है. And first chapter we have started the ratio, ठीक है. रेशियो शुरू कर चुके हैं. रेशियो में डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें अपन, ठीक है. रेशियो में क्या होता है, टर्म्स ऑफ रेशियो, इनवर्स रेशियो and properties and all the things we have already discussed, and we have already done many questions, practice questions we have started, and till I have done, as you can see now, till question number 25th we have done in the previous video. So if you have not watched that video, so first go and watch that video first. So first go and watch that video, then only you can come and join us with this third part of the ratio. We will try to complete this uh, part to complete this chapter, ठीक है. देखते हैं इसमें अगर पूरा हो जाए तो अच्छी बात है. क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास, 56 57 है आई थिंक, नहीं ज़्यादा है, 59 questions we have. We'll try to complete all these questions in this video, otherwise one more it will take, ठीक है. लेट्स सी. चलिए तो शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26 से, दैट इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो का क्वेश्चन है ये हमारे पास. 26 इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 4:5. ट्रिप्लिकेट में क्या करते थे, क्यूब. डुप्लीकेट में हम करते थे स्क्वायर. तो ट्रिप्लिकेट में यहाँ पे आएगा क्यूब, तो 4 का क्यूब इट्स 64 एंड 5 का क्यूब इट्स 125. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से शुरुआत हुआ है, तो चलिए बढ़िया है. अगला देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज 1:2:3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 504. ठीक है. वो बोल रहा है कि इनका रेशियो है जो, देखो इसको अपन ऑप्शन से करेंगे, बहुत आसान रहेगा. तो उन्होंने बोला इनमें रेशियो 1:2:3 होना चाहिए. तो देखो 1 2 3 है, मतलब 6 1 6 2 6 3, ठीक है. 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3. तो तीनों का रेशियो 1:2:3. तो उनका स्क्वायर करने के बाद, सम करने के बाद अपन का आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 504. 504 आना चाहिए. तो अपन ने कैलकुलेटर निकाल लिया है. अभी अपन देखो फटाफट करते हैं सॉल्व. तो इसका स्क्वायर ही बोला ना, ठीक है. स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144 और 18 का स्क्वायर 324. तो अपन अभी ऐड करके देखते हैं. 324 प्लस 144 प्लस 36 इट्स 504. पहले बार में ही आ गया. ऑप्शन नंबर ए आंसर है. और क्या किया, देखो कुछ नहीं किया मैंने, स्क्वायर किया. जैसे 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81. अब यहाँ से तो 500 आ ही नहीं सकता ऑब्वियसली, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास. 4 का स्क्वायर 16, 8 का 64 एंड 12 का 144. ये 200 से बाहर जा ही नहीं रहा है, या 250 मैक्स मान लो, 500 नहीं आएगा. 5 का स्क्वायर 25, 10 का 100 एंड 15 का 125. ये भी 300 ही जाएगा, 504 ऊपर वाले में ही आ रहा है. तो बेसिकली कुछ नहीं करना, ऑप्शन के जो दे रखे हैं उनका स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो. वो बोलता है स्क्वायर और ऐड करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, 504. तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन वी कैन फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली. मैंने बोला था मैं इजीएस्ट वे दूंगा सारे क्वेश्चंस को करने का, तो हमने इसको ऑप्शन से कर लिया है, ठीक है. चलिए नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 28. 28 क्या कह रहा है, एक्स रेशियो वाई या एक्स अपॉन वाई जो है हमारे पास 2:3. तो 5x प्लस 2y एंड 3x माइनस वाई. तो 5x प्लस 2y, तो 5 2 प्लस 2y 3 अपॉन 3x माइनस वाई 3. तो 5 2 10 प्लस 6 अपॉन 3 2 6 माइनस 3. तो 10 प्लस 6 16 अपॉन 3 will be answer, या 16:3 will be your answer. ऑप्शन नंबर बी will be your right answer. चलिए और आगे देखते हैं अपन 29th क्वेश्चन कि a person has an asset rupees 1,48,000. he wish to divide among his wife, son and daughter में in the ratio of 3:2:1. तो बताइए सन के पास कितना हिस्सा आएगा. तो बहुत ही आसान सी मैथ्स लगानी है. सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है उनको प्लस कर दो. तो 3 + 2 + 1 इट्स 3 + 2 4 5 + 1 6. तो 1,48,200 डिवाइड बाय 6 कर दो. जो रेशियो आ रहा है उसका सम 6 है, तो डिवाइड बाय आप 6 कर दीजिए. तो अब हमारे पास आंसर रहेगा 24700. ये फिगर रहेगा. तो हर एक के पास अगर निकालना है तो वाइफ का देखो हिस्सा कितना है 3,
वाइफ के लिए 3 है, सन के लिए 2 है और डॉटर के लिए 1 है। तो आपको किसका पूछा? सन। तो जिसका निकालना हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 24700 सन का निकालना, तो सन का शेयर है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो मल्टीप्लाई विद द 2, इट्स 49,400। यस, दैट इट विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। So pause the video, note down this answer, and let's move to the next question. Question number 30. Yes. Read करिए question number 30. 30th question is, so let's see the question number 30 कि P is 25% less than Q. P जो है 25 Q से कम है। तो P, अब देखो Q से कम है तो Q तो लिखना पड़ेगा। तो Q से कम है कितना? 25%। तो 25% अपॉन 100 आप लिख सकते हो। और किसका होगा 25%? Q का ही होगा। तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, ये ध्यान रखना। तो 25% वी कैन राइट डाउन दिस Q माइनस 0.25 Q। तो ये 1 मान लो, 1 माइनस 0.25 Q, इट्स 0.75 Q, ये रहेगा। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हो। सेकंड कह रहा है ऐसा ही, R इज 25%, 20% हायर देन द Q। तो अब देखो R इज 20% Q पे ही हो रहा है, तो 20% मीन्स 0.20 बनेगा, जिस तरह से यहाँ पे ये बना था हायर देन ऑफ Q पे बनेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, R इक्वल्स टू 1.20 Q। सेकेंड इक्वेशन। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, क्योंकि R और P निकालना है। बिल्कुल R और P ही निकालना है ना, तो सेकंड को फर्स्ट से करते हैं, फिर फर्स्ट को सेकंड से नहीं करते हैं। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो R ऊपर आ जाएगा और P यहाँ से नीचे चला जाएगा। 1.20 और 0.75 Q and Q, it will cancel. Decimal and decimal will be cancelled out. So we have left 120 upon 75. किसकी टेबल से कट हो सकता है ये? 5 की टेबल से। तो 5 1 जा 6 7 5 5 जा 5 2 जा 10 and 5 4 जा 24:15। अभी भी कट हो सकता है 3 से। 3 8 जा 3 5 जा, so 8:5। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। 8:5 इसका आंसर रहेगा। चलिए, note down this, pause the video and note down, then we will move towards the next question number 31. The first, second and third month salary of a person is 2:4:5. The difference between the product of the salary of first 2 months and last 2 months is this. Find the salary of the second month. किस तरह से अप्रोच रहेगा इसका? तो अपन लेट कर लेते हैं। लेट कॉमन जो रहेगा, कॉमन रेशियो आप x ले सकते हो। अब रेशियो 2x 2:4:5 दिया, तो आपके हिसाब से यहाँ पे इसके हिसाब से क्या बनेगा? दैट इज द 2x 4x एंड 5x। सो फर्स्ट 2 मंथ की सैलरी, फर्स्ट 2 मंथ की सैलरी का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट 2 की ये रही फर्स्ट 2, तो हमारे पास 2x मल्टीप्लाई 4x, इट इज 8x²। एंड द लास्ट 2, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, तो लास्ट 2 4 और 5 आएगा। तो लास्ट 2 में 4x एंड 5x, 4 5 जा इट इज 20x²। इनका जो डिफरेंस है, यही बोला इसने, जो डिफरेंस है प्रोडक्ट का जो डिफरेंस रहेगा, तो इनका डिफरेंस, तो 20x² माइनस 8x², इट्स इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट 4 8। इसके बाद 0 आप देखते हो तो 6 0 है, 1 2 3 4 5 6। तो 20 माइनस 80x², इट विल बी 16 12x² इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस विल बी कैंसल, 12 4 जा 48 और पीछे वही 3 और 6 0। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 4 1 2 3 4 5 6। तो x इक्वल्स टू 4 का रूट तो हो जाएगा, देखो 4 का रूट हो जाएगा 2। 2 0 पे एक रूट बाहर आता है, मतलब 1 0 बाहर आता है, ऐसा समझो रूट में। तो 2 पे एक बार आएगा, इन 2 पे एक बार आएगा, इन 2 पे भी एक बार आएगा। तो x की वैल्यू 2000। तो उसकी जो सैलरी रहेगी सेकेंड मंथ की अपन ने कितनी मानी यहाँ पे? इट्स फर्स्ट मंथ है, देखो फर्स्ट मंथ ये रहा, सेकेंड मंथ 4x है, 4x, तो 4 into 2000, it's 8000 will be your answer. Option number D will be your right answer. 8000 अपन का right answer होगा। चलिए और आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में उन्होंने क्या दिया है देखते हैं।
फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस. चलिए, I hope have you done this. 32 is, so 15 multiply this 30 p square minus 15 q square equals to 7 pq. ये रहेगा. लेफ्ट में अगर शिफ्ट करते हैं तो 30 p स्क्वायर माइनस 7 pq माइनस 15 q स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, आप अब क्या करोगे, डिवाइड बाय q स्क्वायर कर दो. डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर पूरी इक्वेशन से देखना क्या होता है इससे. तो एक ट्रांसफॉर्म होगा 30 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7 पी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 15 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. कि सर क्या बेनिफिट हुआ इससे, यहाँ पे तो एक कट हुआ, यहाँ पे दोनों कट हुए, तो क्या हो गया 30. इसको अपन लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू को होल स्क्वायर माइनस 7 पी अपॉन क्यू माइनस 15 इक्वल्स टू 0. अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं p अपॉन क्यू को x मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ. लेट p अपॉन क्यू इक्वल्स टू x. तो हमारे पास क्या रहेगा 30x स्क्वायर माइनस 7, इसकी जगह x लिखेंगे माइनस 15 इक्वल्स टू 0. ये क्या बना है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है. तो इसको अब सॉल्व करना तुम लोगों को आना चाहिए. नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ, बट आना चाहिए. ठीक है, 10th क्लास में होती है बेसिकली ये. और नहीं है तो अपन का अगला चैप्टर रहेगा, चैप्टर 2 इक्वेशंस, वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा, तो इसको सॉल्व करना सीख लीजिए एक बार. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि अभी तो ऑप्शन से कर सकते हैं, बट यहाँ पे रेशियो में आप ऑप्शन नहीं लगा पाओगे, आपको सीखना तो पड़ेगा. अदरवाइज यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ऑल्सो. तो 30 मल्टीप्लाई दिस 15, इट्स 30 मल्टीप्लाई 50, इट्स 450. तो 450 के फैक्टर्स निकालो. 2 2 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 5 5 जाएगा, 5 9 जा 3 3 एंड 3 1. अब इनको यूज करके अपन को ये 7 बनाना है. तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पेयर्स बनाने हैं ना. तो 5 5 जा 25 रहेगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. तो 18 और 25 से 7 बहुत आसानी से आ सकता है. तो 30x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 18x माइनस 15 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे आप कॉमन क्या ले सकते हो, 5x. 5x कॉमन आ जाएगा, तो 5x में 5 की टेबल में 36x माइनस 5 प्लस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा अपना 3. तो 6x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो पहला भी यही रहेगा 6x माइनस 5, दूसरा रहेगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे x की दो वैल्यूज बनेगी. तो x की दो वैल्यूज कैसे, मतलब 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 5 अपॉन 6. इसको भी एक बार 0 के इक्वल करना है. तो 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 3/5. ठीक है, तो x की वैल्यू जो है 5/6 वो सही रहेगी, नेगेटिव वाली सही नहीं रहेगी. p अपॉन क्यू आपने माना था 5 अपॉन 6, तो p रेशियो क्यू पूछ रहा है वो आपसे, तो अपन का p रेशियो क्यू 5/6 विल बी योर राइट आंसर. ये आपका सही आंसर रहेगा. चलिए, नोट डाउन दिस, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, देन वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 33. चलिए 33 अपन शुरू करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखते हैं. 33 is if x y z together start a business, if x invest 3 times as much as y invest, तो x will be equals to 3 times of y and y invest 2/3 of what the z invest. तो यहाँ पे कहना चाहता है y invest is 2/3 of z invest, then the ratio of the x y z is. तो बताइए x y z का रेशियो कितना होगा. तो ये आप किस तरह से निकालोगे, एक्स वाई जेड का रेशियो पूछ रहा है इसमें. तो z वाला रिलेशन अगर आप निकालते हो तो z विल बी, अगर z का इधर से निकाला जाता है एक बार के लिए z की वैल्यू, तो 3 जाएगा ऊपर, तो इट विल बी 3y/2, ये भी आएगा. ठीक है, और यही z की वैल्यू हमारे पास आ रखी है एक बार, और x इक्वल्स टू 3y है, तो y की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ. तो 2/3 ऑफ z, 3 and 3 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 2z भी है. ठीक है, तो अब हमारा x y z का रेशियो देखते हैं, x रेशियो y रेशियो z.
तो x की वैल्यू है हमारे पास 2z, पूरा z में कन्वर्ट हो गया ना, और y की वैल्यू भी हमारे पास z में 2/3 ऑफ z, और z तो z में है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है तो पूरा हो ही गया है ये। चलिए, और z z z तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2:2/3:1 ये बचा है। तो अब अपन को 3 अगर नीचे से हटाना है तो हम क्या करें बताइए, किससे मल्टीप्लाई करें? अपन मल्टीप्लाई किससे करें इसमें? 6 से अगर मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें तो काम हो सकता है, बिल्कुल 6 से मल्टीप्लाई कर देता है, हो जाएगा काम। रेशियो इसका 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये रहेगा 2 × 6, 2/3 × 6 इंटू 1 इंटू 6। या फिर 3 से करते हैं, रुको और आसान करते हैं, 3 से ही करते हैं क्योंकि नीचे वाला 3 हमें हटाना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई विद द 3। तो मल्टीप्लाई विद द 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3×2 = 6, यहाँ से 3 हट जाएगा तो 2, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 3। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए 34th देखते हैं। 34th क्या कह रहा है कि 56.7 kg है, he reduces his weight in the ratio of 7:6, find his new weight। तो न्यू वेट कैसे आएगा? तो न्यू वेट जो है ओरिजिनल का 6/7 है, तो न्यू वेट के लिए आपको क्या करना है, 56.7 का 6/7 ले लेना है बस, तो आपका न्यू वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेसिमल हटा तो 10, और ऊपर अगर मल्टीप्लाई करो और नीचे भी डिवाइड कर दो, नीचे तो 70 आएगा, ऊपर देखते हैं अपन 567 इंटू 6 3402 डिवाइड बाय 70, तो 48.6, बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। चलिए और आगे देखते हैं। A/B = 2:3, A/B = 2/3 एंड B/C = 4/5 एंड C/D = 6/7। तो फाइंड आउट A/D। A/D अपन को अभी निकालना है इसमें, तो A/D किस तरह से आना है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको बस मल्टीप्लाई कर देंगे कि A/B मल्टीप्लाई B/C मल्टीप्लाई C/D। तो यहाँ पे आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 6/7। तो यहाँ पे ये C और C कैंसिल, B और B कैंसिल, तो A/D। यहाँ पे भी कैंसिल होगी चीज़ें बहुत सारी, 3 and 6 2, and now the remaining is 4 4 2 8 8 2 16 7 5 35, 16:35 will be your answer। ऑप्शन नंबर C will be your right answer। चलिए और आगे देखते हैं 16th क्वेश्चन, 36 सॉरी। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, हम कर चुके हैं ये वाला बहुत बार, फिर भी देख लो एक बार, ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है पहले भी। तो यहाँ पे कह रहा है 4:5 एंड द सब डुप्लीकेट ऑफ दिस कि √8/√9 इज इक्वल्स टू 8/15। तो 4/5 √a and √9 will be equals to 3, 8/15। तो ये अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी, ऊपर रहेगा 4√a और नीचे आएगा 5 3 15 इक्वल्स टू 8/15। तो ये कैंसिल हुआ, तो √a इक्वल्स टू 8/4, इट्स 2। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो a की वैल्यू आएगी अपनी 4। यस, ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। चलिए इसके बाद 37th देखिए कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज 720 स्टूडेंट्स इज 3:5। तो 720/3 + 5 टोटल होता है 8। तो ये आएगा 720/8, 8 9 72 90।
अब वो निकाल रहा है 3:5। तो बॉयज़ का जब आप निकालोगे तो बॉयज़ के लिए तो है 3, तो 90 इंटू 3 इट्स 270 बॉयज़। और गर्ल्स के लिए आप निकालोगे तो गर्ल्स है 5, तो 90 इंटू 5 इट्स 450। ठीक है, अब इसने बोला है इफ़ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, 18 और गर्ल्स आ गई, तो 450 तो पहले थी और 18 और आ गई, तो नाउ इट्स 468। तो नाउ द रेशियो बी ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2:3। अब अपन का रेशियो वो कह रहे हैं चेंज हो चुका है 2:3 में। तो रेशियो अगर चेंज हो गया तो नया रेशियो अपन बी डैश और जी डैश लेते हैं, जो आ गया 2:3। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना ऐड किया उन्होंने बोला, तो पहले थे हमारे पास 270 प्लस एक्स, और अब टोटल गर्ल्स है 468, तो इक्वल्स टू 2/3। ये हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, नीचे वाला कट कर दो, 3 1 जा 3 5 जा 3 6 जा। तो अब हमारे पास रहेगा 270 प्लस एक्स इक्वल्स टू 156 इंटू 2, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 11 एंड 3। तो x की वैल्यू आएगी 312 माइनस 270, x इक्वल्स टू 312 माइनस 270, x की वैल्यू आएगी अपनी 42। x वैल्यू 42 विल बी योर आंसर। चलिए 38 देखते हैं इसके बाद। 38 विल बी कि a प्लस बी और b प्लस सी का रेशो दिया है, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी दिया है इन्होंने 7/8, एंड b प्लस सी अपॉन सी प्लस a दिया है 8/9, एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18। तो बताओ a रेशो b रेशो c कितना होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी अपन कह सकते हैं 7x या 7k ले लो चलो, और b प्लस सी अगर आप यहाँ से निकालोगे तो b प्लस सी इक्वल्स टू 8k, और यहाँ से c प्लस a निकालोगे तो इट्स 9k। अब तीनों को अगर ऐड कर दो आपस में, तीनों ऐड हो जाती है इक्वेशंस। तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a इक्वल्स टू 7k प्लस 8k प्लस 9k। तो 2 बार a आ रहा है, 2 बार b आ रहा है, 2 बार c आ रहा है, 7 और 7 14 15, 15 और 9 24k। तो 2 आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 24k, तो इट्स 12, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12k। ये आएगा हमारे पास। 1 मिनट, और जिसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 18, यस। तो 18 इक्वल्स टू 12k, 18 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू k। तो 4 6 नहीं, ये अपना जाएगा 6 2 एंड 6 3 3/2। k की वैल्यू 3/2। तो a रेशो b रेशो c पूछ रहा है अपन से, तो a रेशो b रेशो c अगर हमें निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे इसमें, ये सोचिए। a रेशो b रेशो c, तो हम सबसे पहले a प्लस बी तो निकाल लें। तो a प्लस बी अब हमारे पास देखो कितना बन रहा है, a प्लस बी, तो 7, ये k आया ना, तो 7 k की वैल्यू 3/2, तो ये आएगा 21/2, 8 3/2, तो ये आएगा 4 12, और 9 3/2, तो 27/2, ये आएगा हमारे पास। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। तो a प्लस बी का, b प्लस सी का और इन सब का रेशियो आ गया है। ठीक है, नाउ तो इसमें अब अगर अपन को c निकालना है तो c आप कैसे निकालोगे, यहाँ देखो। सबसे पहले इसको वापस रफ कर देंगे अपन। c इक्वल्स टू आपको निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और माइनस a प्लस बी कर दो, a प्लस बी को हटा दो। तो a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास है 18, माइनस a प्लस बी आपका है 21/2। इसको आप अगर हटाओगे तो एलसीएम लेके अगर हटेगा तो नीचे आएगा 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 18 2 जा 36 माइनस 21, इट्स 15/2, ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, और b का अगर देखोगे आप इसी तरह से a का, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ये रहेगा माइनस बी प्लस सी का। a प्लस बी प्लस सी आएगा 18 माइनस बी प्लस सी आपका है 12, 18 माइनस 12 इट्स 6,
और ए आएगा, सी आएगा, और बी अगर आपको निकालना तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 है। तो इसमें अगर पुट करके आप डायरेक्टली अगर सी निकालना चाहोगे तो 18 से ये माइनस करो, ये माइनस करो, इट विल बी और 9/2। तो ये तीनों की वैल्यू आ गई, ये और ये। तो इन तीनों का आपको रेशियो लेना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए तो आया है अपना 6, रेशियो बी आया है 9/2 और सी आया है 15/2। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बेसिकली 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 रेशियो 9 रेशियो 15, नीचे वाले 2 हट जाएंगे। 12 रेशियो 9 रेशियो 15 अगर आप हटाओगे तो 3 से 3 4 जा 3 जा 5 जा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 435 विल बी योर आंसर। चलिए इसके बाद पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। अब 39 कहाँ करें, जगह ही नहीं है हमारे पास, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ से अलग पेन से लिख के बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए 39 में देखिए क्या कह रहा है कि 3x माइनस 2/5x प्लस 6 इज इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर, मीन्स 4/3 का स्क्वायर 9। बस इसको सॉल्व करके आपको x निकालना है। ये हमने कर रखे हैं बहुत सारे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे आपको x आ जाएगा। मैं इसका फाइनल आंसर आपको जरूर बताऊंगा। इसका आंसर रहेगा, फाइनल आंसर इज व्हेन यू विल सॉल्व, तो देख ले एक बार सॉल्व करके। फाइनल आंसर 39 का कितना रहेगा देख लेते हैं। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर बी 6। तो दिस विल बी होमवर्क, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। नहीं आता है यू कैन आस्क, डोंट वरी। 40 डायरेक्ट तरीका है मेरे पास इसके लिए। x की जगह ये पुट करो, y की जगह ये रखो, z की जगह ये रखो, आंसर लाओ। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड निकालना है। तो x की जगह 7 प्लस 4 प्लस 11 अपॉन जेड है 11। तो 7 प्लस 11 प्लस 7 18 प्लस 4 22 अपॉन 11, 2 इसका आंसर रहेगा। ये रहा, और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। चलिए 41 देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3/5। ये अपन ने करा है पीछे, सब्ट्रैक्ट वाला किया है। तो 3x और 5x, 8 इज एडेड बोथ साइड, तो 3x प्लस 8 5x प्लस 8, देन इट विल बिकम 2/3। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फाइंड आउट द x। सो बहुत आसान है। तो 3 3 ज़ा 9x प्लस 8 3 ज़ा 24, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x प्लस 16। तो 24 माइनस 16, 10x माइनस 9x, 24 माइनस 16 इज 8x, वैल्यू विल बी 8। तो हमने 3x माना था, तो 8 3 ज़ा 24 एंड 8 5 ज़ा 40, ये रहा ऑप्शन। एंड सेम अगेन सेम क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। यही है 7/11, 7 ऐड कर रहा है यहाँ पे, अपन ने 8 ऐड किया था, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। आंसर यू कैन सी 42 का आंसर अगर अपन मेंशन करें तो 42 का आंसर भी हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा इसका। 42 का आंसर ए रहेगा, यू कैन नोट डाउन दिस। चलिए 43 देखिए इसके बाद, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 3/4 and the difference of their square is 28. Find out the greatest number. Find the greatest number. तो find out the greatest number, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को ट्राई करना है, इफ यू विल डू वेरी गुड। नहीं होता है अगले वीडियो में मैं यहाँ से शुरू करूँगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन अभी काफ़ी सारे बच गए हैं, सारे नहीं होंगे अपन से अभी, ठीक है। ये सारे ख़त्म करेंगे अपन, और उसके बाद प्रोपोर्शन भी अपन शुरू कर देंगे उसमें, ठीक है। ट्राई करेंगे प्रोपोर्शन का कंसेप्ट वगैरह बता दूं मैं आपको। तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी है इसमें। चलिए, सो बी सेफ बी हेल्थी, थैंक यू ऑल, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज देखे हैं। यू कैन प्रैक्टिस इट एंड ट्राई दीज क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। मैं एक बार ऊपर ऐसे धीरे धीरे कर रहा हूँ, सो यू कैन पॉज एंड ट्राई हाउ मैनी यू वांट टू सी। करके देखिए तुम लोगों सब कितने होते हैं। बाकी लास्ट वीडियो जो रहेगा अपन का, उसमें सारे अपन कवर कर लेंगे रेशियो पे, ठीक है। चलिए, ये भी अपन ने किया है इस टाइप का भी।
so you can try it all these. चलिए, so thank you all, be safe, be healthy, best of luck for your exam. Thank you.